Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स फिजिक्स मंत्रा। माई सेल्फ मयंक तिवारी और मैं लेकर के आया हूं आज आपके लिए आईसीएसई की सीरीज का आगे का रास्ता यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट फोर्स पार्ट 2। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आईसीएसई की सीरीज में रुकने नहीं दूंगा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नया बंदा आ रहा है इसमें, क्योंकि आपको फिजिक्स के 9 to 11th वीडियो सारे मिलते रहेंगे। क्लास 12 के लिए अभी टाइम नहीं है, जब टाइम होगा तो उसके भी वीडियो आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। आज का जो एपिसोड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हम बात करेंगे। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कई बार ऐसा हुआ है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन जंप मार करके आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हैं। एक्चुअली में होता यह है कि यह पार्ट इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है, 2 पन्नों का पार्ट है, तो बच्चा भी इसको निकाल देता है। लेकिन बच्चे ऐसे नहीं करते, ये फिजिक्स है, प्राण निकाल लेगी, दाब देगी, ध्यान दो। तो हम शुरू कर रहे हैं यहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वाह 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 सर, ताली बजाओ। चलो देखो बच्चों, जोक्स अपार्ट, नाउ वी आर सीरियस। यस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली में अगर आप सुन रहे होगे ना, पहली बार अगर आपके कान में ये बात जाएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो देखो 3 वर्ड आ रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का सेंटर। अब यहां से थोड़ा सा दिमाग ट्विस्ट मारना शुरू कर देता है। ग्रेविटी आ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा यानी किसी मास की बात होगी, मास की बात होगी तो कोई वेट आएगा, और वेट आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई बॉडी होगी यार। तो फॉर सपोज हमने एक बॉडी ले ली, मान लो मैंने कोई ऐसे 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 इस तरीके से कोई एक बॉडी ले ली, ठीक है। तो कोई भी बॉडी होती है एकदम से तो तैयार नहीं हो जाती है। फॉर सपोज अगर मैं ये बोलूं ये मार्कर कैसे बना होगा, तो आप आंसर दोगे सर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे प्लास्टिक के, उनको कंबाइंड किया गया होगा, तब ये मार्कर क्रिएट हुआ होगा। इसी तरीके से अगर गौर करो और गौर करो तो इस बॉडी को बनाने में भी बहुत सारे पार्टिकल्स कलेक्ट किए गए होंगे। ऑब्वियस सी बात है, पार्टिकल कलेक्ट किए गए होंगे तो एक पॉइंट उससे और क्लियर होता है। क्या होता है कि उन सबके पास कुछ सर्टेन मास होगा, बिना मास के काम हो नहीं सकता। और यह भी बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर किसी बॉडी पर मास है तो नीचे बैठ के ग्रेविटी खींचती है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, कहती है नीचे आओ, नीचे आओ। तो m मिला प्लस g मिला तो बन गया वेट, और वेट कहां जाना चाहता है, डाउनवर्ड कंडीशन पे। ये तो पता ही है बच्चों वाली बात है। तो मैंने माना कि इसमें भी कई सारे वेट निकल के आ रहे हैं, तो वेट को अभी हम बोल रहे हैं एक फोर्सेस कई सारे लग रहे हैं जो डाउनवर्ड कंडीशन में जाना चाह रहे हैं, डाउनवर्ड कंडीशन में जाना चाह रहे हैं। तो मैंने सबको नाम दिया, W1 भाई, W2 तुम, W3 जाने कितने तो W हैं सर, लगा डालो बच्चों। तो यहां आपके सामने बहुत सारे वेट्स दिख रहे हैं। एक्चुअली में हम लगाने बैठेंगे तो बहुत सारे निकलेंगे, हमने अभी 7 मान लिए। बीच में देखा है कैपिटल W, बड़ा सा मुंह खोल करके आ गया, कैपिटल W आ गया। तो ये कैपिटल W ने क्या किया, इस कैपिटल W ने इन सारे W'ओं को संभाल लिया। मतलब ये खली के पिताजी निकले, छोटे मोटे रेसलर को निपटा दिया। कहने का मतलब यह था कि इस वेट ने इन सबके वेट को कंट्रोल कर लिया। कैसे कर लिया, ये बोला भाई कैपिटल W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 प्लस W6 प्लस W7 डॉट 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 एटसेट्रा, जितने भी लग रहा हूं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इस वेट ने सबको संभाला, तो इसका कोई तो एक पर्टिकुलर पॉइंट रहा होगा जहां पर यह वेट लग रहा होगा, तो
तो हमने निकाला ये उसका पॉइंट था, ये उसका पॉइंट था, और यही पॉइंट क्या कहलाया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाया। यहां से क्लियर क्या हुआ कि अ पॉइंट अबाउट विच, समझ लगा, अ पॉइंट अबाउट विच द एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ वेट्स of each particles of the body becomes zero. फिर से एक बार, a point about which all the movements of weight of each particle, the algebraic sum of all the algebraic sum of movements of all the weights of each particles of the body become zero। मतलब ये क्या कर रहा है? सारे के सारे वेट्स के मूवमेंट को जीरो कर दे रहा है, या फिर ये कह लो ये अकेला इन सब मूवमेंट्स के, इसका मूवमेंट इन सब के मूवमेंट्स के बराबर है। बात समझ में आई? उस पॉइंट को हमने बोला सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो लिख लो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? अ पॉइंट नालायको, तुम सबको पढ़ाने के चक्कर में डांस करना पड़ता है। अ पॉइंट अबाउट विच द एल्जेब्रिक सम of the algebraic sum of the movement of weight of each particles of the body becomes जीरो। जरा एक बार मैं रीड कर लूं पहले। अ पॉइंट अबाउट विच द अलजेब्रिक सम ऑफ, देखो दो बार लिख दिया, ऑफ द मूवमेंट ऑफ वेट्स ऑफ ईच पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी बिकम्स जीरो। चलो नोट करो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों नोट कर लिया? चलो देखो, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस 2013 या 12 में ऐसे भी आए थे जो डायग्राम बेस्ड थे। किस पे बेस्ड थी? डिग्रीम बेस्ड थी। डिग्रीम डायग्राम बेस्ड इन द सेंस कि उन्होंने क्वेश्चंस में ऐसे डायग्राम बना दिए कुछ। बोले भाई तू रेक्टेंगल हो जा, फिर बोले भाई तू स्क्वायर हो जा, फिर बोले भाई तू ट्रायंगल हो जा। ट्रायंगल भाई ट्रायंगल, ये लो भाई ट्रायंगल, ठीक ट्रायंगल हो जा। और मूड खराब हुआ, बोला पैरेललोग्राम हो जा भैया हो जा, पैरेललोग्राम हो जा। बहुत सारे डायग्राम है। तो अभी इसको समझ लो, उसके बाद थोड़ी देर के लिए वीडियो रोकेंगे और एक पेस्ट करेंगे आपके लिए पिक्चर। तो वो सारी पिक्चर को अपने नोट्स पर तैयार कर लेना, ठीक है? चलो देखो अभी हमने क्या किया। पैरेललोग्राम की लाइन थोड़ी टेढ़ी है, इसको सीधी कर लेने पहले। दो शु, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक कर लेना, तुम नोट्स पे ठीक रखना। तो हमने यहां पर भी एक डायगोनल ट्राई किए ऐसे, यहां किए ऐसे। तो देखा ये जो पॉइंट था, ये इसके लिए रेक्टेंगुलर लैमिना के लिए ये CG हो गया। वैसे ही हमने इसमें ड्रॉ कर दिया, टिक 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 डुम 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 डुम। तो ये हो गया इसके लिए CG, इसके लिए ये काला, ये कला, ये कला, ये कला, ये कला, ये तो ये हो गया CG, ठीक है। वैसे ही पैरेललोग्राम के लिए डायगोनल ड्रॉ किया मैंने, तो ये हो गया CG। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डायग्राम्स के लिए CG ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन अब जो बताने जा रहा हूं उस पर एक क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन ये बना था कि देयर इज एनी डायग्राम ऑन विच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नॉट ऑन द मटेरियल। मतलब कि जैसे कि ये एक सर्कल है, ठीक,
ठीक 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 ठीक। तो ये सर्कल में मटेरियल इधर ही तो है, बीच में तो कहीं नहीं है। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेटा सेंटर पे होती है, यहां पर सीजी होती है, भूलिएगा मत। डिस्क 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 तो देखी होगी ना, डिस्क नहीं देखी है, डीवीडी वाली चक्का आता था, चक्का चक्का, उसकी भी सीजी मिडिल पर होती है, ये सब डॉट डॉट डार्क रहता है। अभी थोड़ी देर में आपको पिक्चर मिल जाएगी, उसमें देख सकते हैं आप। ये रही आपकी स्क्रीन पे डुबुक। हाँ बच्चों, तो आप लोगों ने डायग्राम्स तो देख ही लिए होंगे। डायग्राम्स देखने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड, क्योंकि 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आईसीएसई के लिए बनता है वो इन्हीं पॉइंट्स में से कहीं ना कहीं निकाला जाता है। जैसे देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ गिवन मास डिपेंड ऑन इट्स शेप। मतलब कहने का क्या हुआ, जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, ठीक, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये आपकी कोई रॉड हो गई सिलेंड्रिकली। तो आपने देखा होगा हर एक डायग्राम के लिए जो सीजी बन रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, शेप पर डिपेंड कर रहा है। अलग अलग शेप के लिए अलग अलग जगह पर क्या बन रही है, सीजी फॉर्म हो रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि हर एक शेप के जो वेट्स जा रहे हो वो मिड से ही निकले, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। तो क्या बोला गया, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो डिपेंड किस पर करेगी, शेप ऑफ द बॉडी पर करेगी। दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। कह रहा है इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज बी विद इन द मेटेरियल ऑफ द बॉडी। जरूरी नहीं है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगी वो मेटेरियल में ही बने, हो सकता है आउटसाइड द मेटेरियल बन जाए। जैसे रिंग आपकी, देखिए रिंग की बारे में बात करते हैं हम, तो यहां क्या था, बीच में आउटसाइड द मटेरियल। तो यहां पर क्वेश्चन कई सारे डेवलप हो सकते हैं इस पॉइंट्स को लेकर के, कई सारे क्वेश्चंस डेवलप हो सकते हैं इस पॉइंट को लेकर के। जैसे कि कैन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी बी सिचुएटेड आउटसाइड इट्स मटेरियल, तो यस, गिव एज एग्जांपल सर रिंग। क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट आया, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी अ बॉडी ऑफ वेट W can be considered as a point particle of weight W at its center of gravity। मतलब कि जो हम कैपिटल W ले रहे हैं वो जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट को हम क्या मेजर कर ले रहे हैं, उस पॉइंट को हम क्या मान ले रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान ले रहे हैं। इन पॉइंट्स को आप फटाफट नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया, आई विश कर लिया होगा। चलो अभी हम और हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आने वाला है मेरे बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हाँ जी, हाँ जी, मेरा सुट पट्टी वाला वही वाली। हाँ बच्चों, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब ये फटाफट समझते हैं क्या है। हालांकि इस पर जाएंगे, लेक्चर तो बहुत लंबा हो सकता है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर क्लास 11th में इसका एक पर्टिकुलर पूरा चैप्टर है। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, पूरा चैप्टर है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर, और ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग बस इन शॉर्ट जितना आपके सिलेबस में है और आपके मतलब का उतना समझ लेते हैं। अगर आपको सच में डिटेल लेनी हो तो बहुत जल्द मैं आपको इसी चैनल पे वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा क्लास 11th में, तो आप वहां से देख सकते हैं। फटाफट देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये मान लो मेरे पास एक आईडी कार्ड है, ठीक है, इसकी एक बेल्ट है, मैंने ऐसे ली ऐसे ली ऐसे ली ऐसे ली और मैंने इसको ऐसे रोटेट कराना शुरू कर दिया, फटाफट कुछ 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 जुम 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 जुम। हाँ, तो यहां गौर करो तो क्या था, एक ये पॉइंट था, यहां से ये एक लेंथ थी,
और यहां पर हमने एक बॉडी ले ली थी। जब हमने इसको रोटेट कराया तो वो कुछ इस तरीके से इस तरीके से रोटेट कर रही थी, ठीक है। ये इसकी रेडियस हो गई r, ठीक है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को जब हमने मूव कराया तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा था। गौर से देखो, यहां ऐसे ऐसे ऐसे, फिर जब यहां आया तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, फिर ये यहां आया तो इस डायरेक्शन में, फिर यहां आया तो इस डायरेक्शन में जा रहा था। तो अगर कंटिन्यूसली देखा जाए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो जा। आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा, और वो इन कॉन्सेप्ट पे जो मैं राइट करने जा रहा हूं। इन कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ऐसे गांठ बांध करके दिमाग में बैठा लो। इन्हीं कॉन्सेप्ट बेस्ड, देखो यार, कोई टीचर आपको ये नहीं बता सकता कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, बिकॉज आईसीएसई नेवर रिपीट द क्वेश्चन। सबसे अच्छी बात यह, इन पॉइंट्स को अगर आपने गौर से दिमाग में बैठा लिया तो आप क्वेश्चन को देख करके उसको इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक। क्या देखो, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट ये कह रहा है कि कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रही है, कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी भी चेंज होगी, वेलोसिटी भी चेंज होगी। वेलोसिटी वेरिएबल होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। अगर वेलोसिटी आपकी चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है असलरेशन होगा, असलरेशन होगा। अगर असलरेशन होगा तो एक फोर्स जनरेट होगा। अब ये फोर्स क्या होगा, एक सिंपल सा जल्दी से समझते हैं, उसके आगे जब फोर्सेस आएंगे तो हम आपको उसमें एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ये हमने लिया और मैं इसको घुमा रहा हूं, आप एक घर पे एग्जांपल करके देखिएगा, ठीक है। तो जब आप इसको रोटेट करा रहे होंगे इस तरीके से, तो आपको फील होगा कि एक फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर जाना चाह रहा है और एक फोर्स बाहर की तरफ निकलना चाह रहा है, बाहर की तरफ। एक अंदर एक बाहर, शुक शुक ऐसे जाना चाह रहा है, एक अंदर तरफ एक बाहर तरफ, ठीक है। तो एक फोर्स जनरेट हुआ। ये फोर्स हमारे 2 टर्म में डिवाइड हुए, एक कहलाया सेंट्रीपिटल फोर्स और एक कहलाया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक। अब इन दोनों पर हम आने वाले हैं थोड़ी ही देर में। जो फोर्स जनरेट हुआ उसका एक फॉर्मूला होता है, F = mv²/r, ठीक है, mv²/r। अब ये कहां से आया, कैसे आया, इस पर जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तुम सिंपली हम समझ लो कि F = mv²/r आया। क्यों आया? क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही थी, इसकी वजह से असलरेशन हुआ। असलरेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स होगा। फोर्स 2 तरीके के थे, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि दोनों का फॉर्मूला सेम है, कोई भी चेंजमेंट नहीं है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अलग होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अलग होगी। वेक्टर का एपिसोड जब दूं मेरे बच्चों, वेक्टर का एपिसोड जब क्लास 11th का आए तो देखना जरूर, देखना जरूर, देखना जरूर। बहुत सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब चौथे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं कि यहां पर जो स्पीड होगी, स्पीड होगी वो कांस्टेंट रहेगी। स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ सर्कुलर पाथ। बस ये 5 पॉइंट रट लो, ये 5 पॉइंट रट लो और अपने बुक के क्वेश्चंस को निकाल के देख लेना। इन 5 पॉइंट के आसपास ही तुम्हारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कवर हो जाएगा। अब सिंपली वे में एक इसकी डेफिनेशन और समझ लो। क्या कह रहा है? इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ सर्कुलर पाथ, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ट्रैवल नहीं, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ with a constant speed, that kind of motion is known as uniform circular motion. फिर से एक बार, if an object moving in a circular path with a constant speed, so that kind of motion is known as uniform circular motion. Velocity change होगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी चेंज क्यों होगी? क्योंकि ऑब्जेक्ट हर पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है।
चेंज कर रहा, तुम खुद गौर करके देखो, धीरे 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 चेंजमेंट हो रहा है। वेलोसिटी चेंज तो असलरेशन होगा, असलरेशन होगा तो एक फोर्स जनरेट होगा। कुछ लोग इस असलरेशन को सेंट्रीपिटल असलरेशन भी कहते हैं, सेंट्रीपिटल असलरेशन भी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं ये थोड़ा सा आप छोड़ ही दो, अभी अपने हिसाब से समझो केवल। असलेशन आया तो फोर्स आया, फोर्स दो तरीके के, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, जिनका जो फॉर्मूला है वो mv²/r है। अब हम लोग आते हैं इसके आगे। नोट करो उसको फटाक से पहले। चलो अच्छा फटाफट एक और देख लो। दो तरीके के मोशन होते हैं, आपकी बुक में मिल जाएंगे। एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो थोड़ी देर पहले हमने कवर किया, और एक है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ठीक है, बहुत टाइम से ऐसे क्वेश्चंस नहीं बने हैं तो हो सकता है इस बार क्वेश्चन ऐसा आ जाए, तो उसको देख लेते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, और क्वेश्चन अगर बनेगा तो वहीं से बनेगा। क्या डिफरेंस है? देखो बेटा, इसमें बोला गया था स्पीड कांस्टेंट रहेगी, और वेरिएशन किसमें आएगा? वेलोसिटी में आएगा। वेलोसिटी में क्या आ रहा था? वेरिएशन आ रहा था, वेरिएशन आ रहा था, तो असलरेशन हो रहा था। जबकि जब यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में गए तो लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। कैसा है? यूनिफॉर्म है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड तो ऑलरेडी कांस्टेंट। अब स्ट्रेट लाइन में चलने, कोई डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रही, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो v - u = zero, so there is no acceleration, यानी कि यहां पर बॉडी एक्सेलरेटेड है और यहां पर बॉडी अनएक्सेलरेटेड है। फटाफट नोट करिए। हाँ बच्चों, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या? देखिए, आपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था। फोर्स के टर्म आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़े होंगे, कांटेक्ट फोर्स था, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस था। उन सब में कहीं ये फोर्स आपको देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि ये कोई फोर्स है ही नहीं। ये फोर्स को हमने एक नेम दे दिया है कि a force which is acting towards the center is called centripetal force। फिर से सुनिएगा, a force which is acting towards the center is known as centripetal force। A force which is acting towards the center, a force which is acting towards the center is known as centripetal force। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने एक स्ट्रिंग ली, यही वाली ले ली, जो एग्जांपल मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, ले लेता हूं फिर से। ये मैंने ली और मैं इसको रोटेट करा रहा हूँ, तो मेरी फिंगर पे कुछ फील हो रहा है। देखो, बहुत अच्छे से समझना बेटा, दो चीजें फील हो रही है। पहले की हम बात करने जा रहे हैं, दूसरे की बात हम बाद में करेंगे। तो हमें जो फील हो रहा है वो क्या लग रहा है कि बॉडी जो है बाहर जाना चाह रही है, और उसका फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। तो फोर्स कहां लग रहा है? टूवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। एक स्टोन ले लो, स्ट्रिंग को बांधो और उसको चारों तरफ घुमाओ, तो लगेगा कि ये टूवर्ड्स द सेंटर आना चाह रहा है। क्या लगेगा? टूवर्ड्स द सेंटर आना चाह रहा है। तो यहां पर जो टेंशन फोर्स है,
इट बिहेव एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने FCP लिखा हुआ है। इट बिहेव्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गया, और इलेक्ट्रॉन जो है आउटर ऑर्बिट पर ट्रेवल कर रहा है। ठीक, अंदर क्या था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन हैविंग द नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, टूवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन की तरफ क्या लग रहा है, टूवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लग रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां कैसा हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। एक और लेते हैं एग्जांपल, क्लियर करो अच्छे से। मैंने सन को ले लिया, सन 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 सन, अर्थ ले ली, अर्थ। अब अर्थ क्या कर रही है, चारों तरफ चक्कर काट रही है। अर्थ क्या कर रही है, ड्यू टू ग्रेविटेशन एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही है, एक फोर्स लगा रही है। इस फोर्स को मैं क्या बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बस दिमाग में एक बात बैठा लो कि अगर कोई फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, सो इट बिहेव एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ले लो, मैग्नेटिक फोर्स ले लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले लो। बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जो हम यूज कर रहे हैं, और वो कैसे लग रहे हैं, टूवर्ड्स द सेंटर लग रहे हैं। तो दैट आर कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वैल्यू क्या थी, mv²/r। डायरेक्शन क्या हो गई, टूवर्ड्स द सेंटर। क्लियर हुआ, चलो इसको डिलीट करते हैं, आते हैं सेंट्रीफ्यूगल पे। फटाफट देखो। हाँ बच्चों, तो अब हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। देखो जरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कहता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी एग्जांपल में, मैंने कहा था एक फोर्स कैसा लग रहा है, टूवर्ड्स द सेंटर, और दूसरा कैसा लग रहा था, इसके अवे फ्रॉम द सेंटर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, तो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। क्या कर रहे थे, एक दूसरे को अपोज कर रहे थे। इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझ लेना कि ये एक्शन रिएक्शन हो रहा है, ना 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 ना। दिमाग में ये बात मत डालना कि यहां पर एक्शन फोर्स हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में ये रिएक्शन फोर्स हो रहा है। बेटा हमेशा ध्यान रखना, एक्शन रिएक्शन फोर्स कभी भी एक बॉडी पर नहीं हो सकते। एक्शन रिएक्शन फोर्स कभी भी एक बॉडी पर नहीं हो सकते, कपल हो सकते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स कभी भी एक बॉडी में नहीं हो सकते। चलो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने कहा कि अ फोर्स विच एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर known as सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए याद कराता है, हम लोग गाड़ी में बैठे, जिक 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 गाड़ी चल रही है, और सडनली हमने स्टीयरिंग घुमाई। तो जब स्टीयरिंग घुमाते हैं तो हम जैसे बैठे तो हम यू हो जाते हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर हो जाते हैं। अब यहां इसका लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, सेंट्रीपिटल तो इजिली आ जाता है कि हाँ टूवर्ड्स द सेंटर है, जितने फोर्स लग रहे हैं वो सेंट्रीपिटल है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल समझना थोड़ा सा टफ है, बिकॉज एक्चुअली ये कोई फोर्स है ही नहीं। इट्स अ फेक फोर्स, इट्स अ वर्चुअल फोर्स, इट्स अ फोर्स जनरेटेड ऑन आवर माइंड बाय द ऑब्जर्वर। एक्चुअली ये फोर्स है ही नहीं, इट्स अ रियली फिक्टिशियस फोर्स, स्यूडो फोर्स। अभी आगे जब 11th में आओगे तो ये सारे वर्ड्स आपके लिए नॉर्मल हो चुके होंगे। फेक फोर्स है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। झूला झूला है कभी, झूला झूलने गए हो? जब झूला झूलने गए होगे तो हुआ ये, ऐसा समझ लो कि हम झूले में बैठे थे, एक शीट दे दी गई ऐसी वाली, होता ना, दोस्त सामने बैठ जाते हैं, झुक 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 चारों तरफ घुमा करता है। तो यार यह हुआ, ये चिंटू बैठा था, ये मिंटू बैठा था, ये चिंटू था, ये मिंटू था, ये हो गया अपना चिंटू,
ये हो गया अपना मिंटू। अब बाहर जो है, बाहर यहां पे, हाँ अल्लाह कायदे में लिखो यार जरा, यहां पे कोई इंतजार कर रहा था। खुश हो जाओगे, इंतजार कौन कर रहा था सर? कौन इंतजार कर रहा था? वही इंतजार कर रहा था जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। नालायको, तुम्हारा बदतमीज दोस्त पप्पू। बस हमेशा वही सोचो। पप्पू बाहर बैठा था, पप्पू बाहर इंतजार कर रहा था। अब थोड़ा उस सीन में चलो, बस अपने आप को झूले पे ले चलो। क्लियर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल, अपने आप को झूले पे ले चलो। मैं यहां बैठा हूं, तुम यहां बैठो, चिंटू इधर, मिंटू उधर, ठीक। हम एक दूसरे को देख रहे हैं, झूला चल रहा है, झूला चल रहा है, झूला चल रहा है, झूला चल रहा है। क्या चिंटू और मिंटू की पोजीशन चेंज हो रही? अगर हम चिंटू को लगातार देखें, फॉर सपोज चिंटू मिंटू को लगातार देख रहा है, तो चिंटू के रिस्पेक्ट में क्या मिंटू की पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। मिंटू क्या मोशन में है? नहीं है। लेकिन अगर पप्पू उसको देखेगा तो वो कहेगा नहीं भाई, ये तो लगातार मोशन में है, इस पर एक फोर्स लग रहा है जिससे ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं जाना चाह रहा है। लेकिन क्या एक्चुअली में फोर्स लग रहा था? क्या एक्चुअली में फोर्स लग रहा था? क्या मिंटू बाहर जाना चाह रहा है? चिंटू के रिस्पेक्ट में नहीं जाना चाह रहा है। बात समझ में आई? कहने का मतलब यह है कि यह ऑब्जर्वर के दिमाग पर डिपेंड कर रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जबकि ऐसा कोई फोर्स है ही नहीं। फोर्स कौन सा लग रहा है? सेंट्रीपिटल। फोर्स कौन सा लग रहा है? टूवर्ड्स द सेंटर। ये तो इनको फील हो रहा है ना कि वो बाहर जाना चाह रहा है, वो घूम रहा है लगातार। लेकिन अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप, तो वो तो घूम ही नहीं रहा, वो तो टूवर्ड्स द सेंटर लग रहा है केवल। सीधा 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 सीधा। फिर से एक बार, जैसे अभी 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 लगातार हो यार। अब मैं इसको हिला रहा हूं, तो तुम्हारे हिसाब से क्या हो रहा है? ये ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है। लेकिन अगर यहीं इसके साथ कोई बैठा दूं मैं, अगर मैं इसके साथ यहां पर किसी को बैठा दूं, तो ये जब इसको देखेगा तो क्या उसको लगेगा कि ये मोशन में है? उसके हिसाब से तो ये रेस्ट में है ना। बात समझ में आई? यही एग्जांपल्स आपके आ जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल में। तो इट्स डिपेंड ऑन द मेंटेलिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। इट इज नॉट अ रियल फोर्स, इट इज नॉट अ रियल फोर्स, इट्स अ फिक्टिशियस फोर्स, स्यूडो फोर्स। सही है, ये एहसास करा रहा है, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। थोड़ा सा और अच्छे समझते, एक्सप्लेन करते हैं। बस इतना तुम समझ लो, 2 पॉइंट इसके समझ लो। कुछ ना समझ में आया, कुछ ना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, तुम 2 पॉइंट समझ लो। पहला पॉइंट, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। और दूसरा क्या है? इट्स अ वर्चुअल फोर्स, इट्स अ वर्चुअल फोर्स whose value is mv square upon r. The magnitude of centripetal force is equal to magnitude of centrifugal force, ठीक, but in opposite direction, towards the center, away from the center. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जैसे मान लो ये मेरा कमरा है, ये मेरा कमरा है, मैं बीच में खड़ा हो जाऊं, बहुत अच्छे समझना, मैं बीच में खड़ा हो जाऊं और इस कमरे को रोटेट करा दिया जाए, तो जो बीच में खड़ा है वो तो ऐसे ही खड़ा रहेगा, उसको तो कुछ फील होना नहीं है। लेकिन जो कॉर्नर्स पे खड़े उनको क्या फील होगा कि वो एक दूसरे से दूर जा रहा है। गौर करो यार, सिंपल है, वो एक दूसरे से दूर जा रहे। जो सेंटर पे है उसे ये सब फील नहीं हो रहा है। फिर से समझो, फिर से समझो, ये कॉपी है, यहां पर एक दोस्त, यहां पर एक दोस्त, यहां पर एक दोस्त, यहां पर एक दोस्त और यहां पर एक दोस्त। अगर मैं इसको घुमा दूं अभी, तो कॉर्नर वाले सब बाहर गिरेंगे जाके, बीच वाला नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा फील नहीं हो रहा। इट्स अ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल कॉन्सेप्ट। आई विश क्लियर हो गया होगा। आप नहीं हुआ हो तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि एक और एप्लीकेशन के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊं।
आज का एपिसोड हम यहीं पर फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में आपको सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट ऑफ फोर्स के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और वहीं से हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट फोर्स हो जाएगा कंप्लीट। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करिए, हमेशा देश हित में सोचिए। जय हिंद, वंदे मातरम।